हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर मैं जो कि छोटे वाले बेटे हैं उनको ना मैथ के सम्स करा रही थी। वैसे तो मैं अपने ये कपड़े आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं, इन्हीं को लगा रही थी, पर उसी टाइम वो मैथ के सम्स कर रहे थे तो बोले मेरे को मम्मी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इन्हें समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें लग गई ना तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। वैसे और सब्जेक्ट तो ये अपने आप कर लेते हैं, केवल मैथ ही थोड़ा नहीं आती है, तो बस वही मैं बता देती हूँ इंग्लिश और मैथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारे कपड़े हैं जो कि फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये कपड़े ना गर्म कपड़े हैं जो कि वूलन वाले सर्दियों में मतलब रखे जाते हैं बैग में। तो वही कपड़े हैं जो कि मैं इनको रखने के लिए ना काफ़ी लेट हो गई। और ये सारे कुछ कपड़े तो जैसे भारी भारी कपड़े थे, शुरुआत में हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हुई थी और ठंड ख़त्म हुई थी, तभी मैंने सारे कपड़े धुल के रख दिए थे। जैकेट वगैरह होती हैं भारी भारी, कुछ हल्के हल्के कपड़े रह गए जो कि मैंने अलमीरा में लगा दिए थे पहले। तो काफ़ी दिनों से मैं इनको बोल रही थी कि ये सारे कपड़े अगर पहले तो बॉक्स ना यहीं रखा रहता था, तो मैं धुलती जाती थी और बैग में रख के बॉक्स में रख देती थी। लेकिन अभी इस बार ना बॉक्स जो कि खुद का मकान है वहाँ पर रखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले ही सारे कपड़े बॉक्स में रख सकूं। तो बस इनको कई दिनों से मैं बोल रही थी, लेकिन इनको ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो पहले मैंने भारी भारी कपड़े धुल के रख दिए, अब काफ़ी छोटे कपड़े भी धुल गए थे, तो बस उन्हीं गर्म कपड़ों को तह लगा रही हूँ मैं। आज ये फ्री हो गए थे, वैसे इनको टाइम नहीं मिला था, आज संडे का दिन था तो ये फ्री थे। तो मेरे को बोल रहे थे कि आज मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, तुम अपना काम कर लो जो भी है। तो सारे कपड़े मैं अलमीरा में से निकाल रही हूँ। और ना ये बहुत ही बड़ा, मतलब एक लेडीज़ के लिए बहुत ही बड़ा काम, या मतलब एक जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि सारे कपड़े ना बहुत ही जिम्मेदारी से रखने पड़ते हैं। क्योंकि अभी हम ऐसे ठूस ठूस के रख देंगे ना, तो बाद में क्या होता है, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो सबके लिए कपड़े चाहिए होते हैं गरम, और गरम तो चाहिए होते हैं, लेकिन ना शुरू में पहले बच्चे बोलेंगे कि हल्के कपड़े निकाल दो, जैसे इनर है, हाँ टी शर्ट वगैरह है, हल्की गरम होती हैं जो, ये भी बोलेंगे मेरी इनर वगैरह निकाल दो, हाफ स्वेटर वगैरह निकाल दो। तो फिर ना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं। तो मैं इन कपड़ों के, ऐसी भारी भारी कपड़े होते हैं, जितनी भी भारी जैकेट है ना, उन सबको तो एक बैग में मैं रखूँगी, जिससे कि ना जब ज़्यादा सर्दी होंगी तो वो वाला बैग हम यहाँ पर ले आएंगे। क्योंकि जब यहाँ पर थे तब तो बॉक्स खोल लेते थे और जो मर्जी होती थी वो निकाल लेते थे, लेकिन वहाँ जाने के लिए ना तो मैं सबके बैग बना देती हूँ और सबके बैगों में ना पर्ची लगा दूँगी, ये किसका है, ये किसका है, गर्म कपड़े एक में, भारी कपड़े एक में, ऐसे करके मैं लगा दूँगी। और ये छोटे बेटे हैं, उनकी जैकेट हैं तो मैं उनको भी फोल्ड कर देती हूँ। आप देख सकती हैं ये मेरे जैकेट वगैरह मैंने पहले ही धुल के अलमीरा में रख दी थी, जिससे कि गंदी ना हो जाए। तो इनमें से कुछ कपड़े जो कि नए नए कपड़े हैं ना, और मेरी शॉल हैं, जैकेट हैं या गर्म सूट हैं, इनके भी नए हैं, बच्चों के भी टी शर्ट वगैरह हैं। तो गर्म जितने भी नए नए होते हैं उन सभी को मैं पॉलीथिन में रख दूंगी, और बाकी के जो रफ़ होते हैं उनको ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ना इतनी सारी पॉलीथिन है नहीं कि सारे कपड़े मतलब पॉलीथिन में रखे जा सकें। नए नए को सिर्फ मैं पॉलीथिन में रख दूंगी। और ब्लैंकेट वगैरह हैं वो भी मैंने धुल के रख दिए थे। तो बस आज मेरा ये बहुत ही रिस्क का समझ लो, कैसे भी समझ लो। तो यहाँ पर मैंने सारे बैग लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कपड़े की पॉलीथिन होती हैं उनमें, और ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन जिनमें कि कपड़े आते हैं, तो वो मैंने रख लिए। कुछ रफ हैं तो यहाँ पर हम बैग में रख लेंगे। और बॉक्स में ना बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ हैं, तो उसमें हम रखे आएंगे इनको ट्रांसफ़र करके। तो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने कितने सारे बैग लगा लिए हैं सारे, और नोट बांध देती हूँ इनकी। तो और इतना काम तो मेरा हो गया है। और मेरा तो क्या, सभी के लिए बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। इस समय तक तो शायद सभी ने अपने काम कर लिए होंगे, मैं ही शायद पीछे रह गई। तो यहाँ पर जो कि ब्लैंकेट है ना, तो ब्लैंकेट जो कि शादी का ब्लैंकेट है, तो पहले तो इसकी पॉलीथिन थी, तो पॉलीथिन में हम रख देते थे, टेप वेप लगा के, फट गई थी। लेकिन अब तो पॉलीथिन बिल्कुल बेकार हो गई है, तो मैंने इसको ना कई शादी के 19 साल हो गए, तो कहाँ तक चलेगी। तो मैंने ये एक वो बेडशीट थी पुरानी, यूज़ करी हुई बेडशीट, उसी में मैंने 2 ब्लैंकेट रख दिए और गाड़ी में रख दिए। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मेरे जो कि ये काम तले पे टला जा रहा था, क्योंकि गाड़ी की वजह से। ये बोले एक साथ गाड़ी में चले जाएंगे, चलो
गाड़ी का इतना तो फ़ायदा है कि एक साथ चले जाएंगे, नहीं तो पहले एक्टिवा से मालूम दो दो करके ले जाते थे, एक बैग ले गए फिर एक लेके आए फिर एक रख के आए। और वैसे भी लास्ट ईयर ही बैग रखा है, अभी तो उससे पहले तो यहीं पर था बॉक्स हमारा। तो यहाँ पर हम आ गए घर पर, आप देख सकते हैं घर पर आ गए। तो बस अंदर ही गेट अंदर से बंद था तो ये खुलवा रहे थे और आवाज़ सुन के ना मम्मी भी आ गई, आप देख सकते हैं। और कॉलोनी देख सकते हो कितनी साफ़ सुथरी और कितनी अच्छी कॉलोनी लगती है, लुक भी बड़ा प्यारा आता है। और मम्मी तो ना खुश हो गई देख के कि मतलब आ गई कपड़े रखने के लिए। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े बैग, जितने भी बैग हैं ना, मैं ले जाती हूँ इनको अंदर, और ये ले आते हैं ब्लैंकेट वाला। तो और घर देख सकते हैं आप, और घर का जो गेट का सीट लगाई है उसका कलर कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो, अच्छा लगा हो मतलब, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ऊपर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर ही जो कि पॉच एरिया होता है ना, यहाँ पर स्पेस था तो हमने ये बॉक्स अपना यहाँ पर रख दिया था। शाम हो गई थी पहुँचते हुए, और घर देखो कितना साफ़ सुथरा, मतलब अच्छा लग रहा है। और ये रह गया था लास्ट में ब्लैंकेट वाला, तो ये ले आए हैं। लेकिन मैं देखूँगी अगर आगे जो कि इसका कवर होता है ना ट्रांसपेरेंट वाला, 3-4 ब्लैंकेट हैं तो ट्रांसपेरेंट वाला देखूँगी मिलेगा तो मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर लूँगी, जिससे कि ना पता पड़ जाती है कि कौन सा वाला किस में है। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है। तो और जो थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो मैं भी लेके आ जाती हूँ। तो ये वाला काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है, मतलब सिर्फ दर्दी वाला काम होता है, गर्म कपड़ों को रखना, फिर गर्मियों में ठंडे कपड़ों को निकालना, सर्दियों में गर्म कपड़ों को निकालना, क्योंकि एक लेडीज़ पे ही सारा आ जाता है, ना तो जेंट्स लोग साथ देते हैं और ना ही मतलब बच्चे साथ देते हैं। तो यहाँ पर जितना भी सामान था मैं यहाँ पर ले आई हूँ सामान को। और बॉक्स का आप कवर देख सकते हैं, मैंने कवर बना के रख दिया है, घर पर था तब भी कवर। और कुछ इस पर एक बेड नहीं सॉरी गद्दा होता है ना, वैसे ही रखा हुआ था। तो ये कवर देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मैंने सारे कवर घर पे ही बनाए हैं, सिलाई मशीन के, और सिलेंडर है, वॉशिंग मशीन वगैरह के। घर पर सिलाई का इतना काम कर लेती हूँ मैं, तो जिससे सेफ चीज़ रखी रहती है, सुरक्षित रखी रहती है, साफ़ रखी रहती है। और बॉक्स देख सकते हैं, इस बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शादी के भारी बर्तन और बड़ी बड़ी ट्रॉली हैं, बड़े बैग। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े, समझ में नहीं आ रही थी कि कपड़े लेके आई हूँ तो इनको कैसे रखूँ, क्योंकि ट्रॉली को हम घर नहीं ले जा सकते, इतना स्पेस नहीं है। तो ये मेरे को बोले बैग में से निकाल के पुराने वाले, मतलब जो सर्दियों के कपड़े हैं उन्हें ट्रॉली में से निकाल लो और बैग वाले में से निकाल के ट्रॉली में रख दो गर्म, जिससे कि ये सेफ बने रहेंगे। और नेफ्थलीन की गोलियां थी वो भी हमने डाल दी थी। और यहाँ पर आ गए हम, इसमें डलती है ये आइसक्रीम, दूध, फिर इसमें एक ही चलती है, चलता रहता है, फिर इधर से निकलता है। ये ना डीप फ्रीजर, जो डीप फ्रीजर नहीं, प्लांट है। अच्छा, इसमें तैयार होती हैं। हाँ, यहाँ तक याद ला के देख लो, पता चल जाएगा कैसा है ये पानी। करंट तो नहीं आएगा? नहीं करंट नहीं आएगा। ओह माय गॉड, ठंडा है वो। अरे बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। इसमें जलती है 10-15 मिनट लग जाती है इसको जलने में। जो घर में और इनमें रखते हैं वहाँ पे बना कुल्फी है ये ना, कुल्फी है, इनमें बनती है ये रसभरी। ये क्या है? ये रसभरी आइसक्रीम। अच्छा, नाम होगा उसका? इसका नाम है रसभरी। इसमें भी आइसक्रीम है। हाँ, इसमें ऑरेंज है, कप। तुम्हारी जो कौन है ये अभी नया प्रोडक्ट बनाया हमने। अच्छा, अपने दिमाग से कौन वगैरह। ये वो लग रही है मेरे को, क्या पहले आती थी ना, कुल्फी, ये चॉकलेट वाले होंगे। जो कौन, ये अभी चौकबार तैयार है मगर बिकने के लिए। अच्छा, चौकबार। सुबह नीचे फ्रीज रखा है ना गाड़ी में, उसमें जाता है, गाड़ी रखी है वहाँ जाता होगा, उसमें जाता है गाँव में। फिर वहाँ पे डीलर है ना, उनको दे देते हैं, वो अपने आप कर लेते हैं, फिर सेटल करने। ये घर में कुल्फी वाली है। हाँ, ये कुल्फी है, चौकबार,
तो यहाँ पर हम फैक्ट्री में से नीचे आ गए हैं और भैया ने देखो कितनी सारी आइसक्रीम दे दी हैं। मैंने कहा ये तो मेल्ट हो जाएंगी, तो बोले फ्रिज में रख लेना, कई दिन तक चल जाएंगी। और यहाँ पर घर आ गए हैं, जो कि मैंने ये बॉक्स है छोटा वाला वो उतरवा लिया है, जिस पर कुछ कपड़े हैं वो इसमें रख दूँगी। और देख सकते हैं कितना मैसी पड़ा हुआ है रूम। अभी मेरे को ये भी सेट करना है। सारे कपड़े रखे आए भारी और जो भी सर्दियों में पहनने के थे। तो बस ये 2 ब्लैंकेट हैं, हल्के हैं ये। तो इनको ना मैं ये छोटा वाला बॉक्स है इसी में रखवा दे रही हूँ, क्योंकि ना जब हल्की सी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो एकदम से अचानक से सर्दी आ जाती है तो ठंड लगती है। तो घर जाते हैं तो सोच महीने में मतलब नहीं जा पाते तो ठंड तो लगती है, तो बच्चों को ठंड लगेगी ना, तो बस यहीं पर रखे दे रहे हैं। और कुछ हल्के कपड़े भी हैं, कम ठंडे हैं जो, तो वो भी रखेंगे। तो इस बॉक्स में मैंने कपड़े रखवा दिए, 2 ब्लैंकेट हैं हल्के वो रखवा दिए। और एक बैग है उसमें कि जो झालर होती है ना दिवाली पर लगाई जाती हैं वो रखवा दी, क्योंकि बाहर रखी रहती है ना तो गिलहरी चूहे वगैरह कट कर देते हैं। तो मैंने कहा इसी में रख दो। और ऊपर से अलमीरा साफ़ करवा दी थी कपड़े से, और ये बॉक्स भी मैंने साफ़ करके। तो देखो गरम कपड़े चले गए ना घर पर, तो घर कितना खाली हो गया। नहीं उसकी वजह से ना जगह जगह तो बैग भरे हुए रखे थे और पूरा घर भी बिखरा हुआ पड़ा था। ये जो कि टेबल है ये भी बिखरी हुई पड़ी थी, इस पर भी काफ़ी सारे गर्म कपड़े मैंने धुल के रखे थे बैग में। और कुछ बेड पर भी पड़े हुए थे, इधर भी पड़े हुए थे। यहाँ पर बस एक ब्लैंकेट रख रखा है मैंने, जो कि अभी तो ठंड लगती है, फैन चला लेते हैं तो फैन में ठंड लगती है इस कमरे में। और अलमीरा देखो मेरी कितनी खाली हो गई है, कितनी खाली हो गई। बस इसे सेट करना है अभी। ये देखो ये खाली हो गई है ना, बस इसे सेट करना है, इसको कल सेट करेंगे। और अभी खाना नहीं बनाया है, देखते हैं खाने में क्या बनाना है। 8 बज गया है, 7:30 पर वहाँ से आए थे हम लोग, 8 बज गए। ये बातें भी बता रही थी वहाँ से आने के बाद। तो देखते हैं क्या बनाना। और घर तो ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैग कमरे से आपको दिखाती हूँ। खाली होने के बाद ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब सुकून सा मिल रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है। बस ये जो स्कूल का बैग मतलब थोड़ा सा सेट करना है, कपड़े हैं थोड़े से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली होने के बाद ना कितना मतलब साफ़ सुथरा और खुला खाली। और गर्मी आ रही है जैसे कि मतलब वेंटिलेशन और हवा वगैरह पास होने के लिए भी खाली होना चाहिए। तो कितना अच्छा लग रहा है ना खाली होने के बाद। हाय कर तो आए। और ये देखो कितने दिन से मैं बोल रही थी कि कपड़े रखवा दो। मतलब मेरे पर ये एक ही सूट था, ग्राउंड फ्लोर कुर्ती थी, एक सूट था, तो मैं कितने दिन से बोल रही थी लेकिन नहीं गई। और देखो आते ही ना सबसे पहले अपने कपड़े निकालने की पड़ी है इनको। और ना ये गद्दे पे से अभी वो बेडशीट हटा दी है, क्योंकि गए थे ना तो इसमें से बैग वगैरह निकाले थे इसलिए। और देखो आती पहन लिए, आती गर्मी के कपड़े सबसे पहले टी शर्ट निकल और अपने बैग पर ही पड़े हैं, अपना बैग खोलने में लग रहे हैं सबसे पहले। अब थोड़ा मन हल्का सा हो गया ना, कपड़े आ गए तो बहुत टेंशन हो रही थी गर्म कपड़ों को रखने की। आधी टेंशन होती है ये घर में बिना बात। ये और हैं इसमें, आपके और भी होंगे इसमें। ओ वाह, लॉटरी लग गई आपकी तो, टी शर्ट निकले जा रही है। ये किसका है? ये भी आपका है। तो मुझे लगता है आपके इसी में, और शायद सफारी सूट भी इसी में होगा, जो कि ये कह रही सफारी सूट नहीं मिल रहा है। मिल गया सफारी सूट, धुल के प्रेस। और इस वाले बैग में मेरे और बच्चों के भर रहे हैं इसमें बस। लेकिन हम तो खाना आना बनाएं खाएं उसके बाद खोलेंगे इसे बाद में। इसमें बच्चों के और मेरे भरे पड़े हैं। इस वाले बैग को भी ले जाओ, ले जा रहे हो तो उधर, ये वाला भी ले जाओ। दोनों बैग रखे आओ, मैं खाना आना बना लूं।